वंदे मातरम दोस्तों। जय हिंद। वंदे मातरम दोस्तों। मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद आशुतोष में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज हम भारत के प्रमुख झील और उसके जलप्रपात के बारे में लेकर हाजिर हुए हैं और इसके बारे में एक एक करके हम समझते हैं भारत के प्रमुख जलप्रपात और झील के बारे में। आइए भारत के प्रमुख जलप्रपात और झील के बारे में धीरे धीरे करके समझने का प्रयास करते हैं, एक एक और अध्ययन करते हैं। पहली बात आती है झील किसे कहते हैं। तो जल से भरा हुआ प्राकृतिक गर्त, यानी वह भाग जो जल से भरा होता है, वह भाग जो जल से भरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, झील कहते हैं। क्या कहते हैं, झील कहते हैं। भारत में अधिकांश झील समुद्री तटीय क्षेत्रों पर स्थित हैं, जबकि मैदान में झीलें नाम मात्र हैं। मतलब अधिक से अधिक जो भाग हैं वो झीलें कहाँ पर हैं, मैदानी क्षेत्रों में हैं, नहीं हैं वो कहाँ पर, अधिकांश तटीय सीमा में हैं। और भारत में सर्वाधिक झीलें कुमाऊं हिमालय में पाई जाती हैं। अगर पूछा जाएगा भारत में सर्वाधिक झीलें किस हिमालय में पाई जाती है, तो कौन से हिमालय में पाई जाती है, कुमाऊं हिमालय में पाई जाती है। अब आता है झीलों के प्रकार। झील कितने प्रकार की होती है और झीलों कितने प्रकार से निर्मित होती हैं, अब इसके बारे में हम समझते हैं। जो पहला झील है वो हिमानी झील। क्या आता है, हिमानी द्वारा निर्मित झील। भारत में पाए जाने वाली अधिकतर झीलें लघु आकार की होती हैं, अर्थात यथावत, जैसे नैनीताल, सातताल, भीमताल, राकसताल आदि हैं। अगर बात करेंगे ये सब ताले कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ये जो है स्थित हैं, कहाँ पर स्थित हैं, तो ये स्थित हैं उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हिमानी झील। जो पृथ्वी जब गलती है, मतलब पत्थर पर्वतों पर जो पहाड़ जो वगैरह गिरते हैं, उनसे जो पानी आकर के इकट्ठित होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिमानी झील। अगला आता है ज्वालामुखी या मानव निर्मित झील। इस प्रकार की झील का निर्माण ज्वालामुखी के विवर्तन या ज्वालामुखी कुंड के जल भर जाने के फलस्वरूप होता है। जैसे लोनार झील एकमात्र झील है जो कि महाराष्ट्र में है, और ये लोनार झील है जो ज्वालामुखी से बनी है भारत में। अगली बात एक आती है विवर्तनीय झील। कौन सी आती है, विवर्तनीय झील। इस प्रकार की झील का निर्माण मनुष्य के भूपटल द्वारा हुए दरार एवं भ्रंश के कारण होता है। यथातथ जम्मू कश्मीर की बुलर झील, ये एक गोखुर झील भी है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कई बार पूछे भी जाते हैं, इसलिए पूछा जाता है भारत की मीठे पानी की झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की बुलर झील। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील क्या होती है, सुपीरियर झील। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रही होगी। अब आता वायु द्वारा निर्मित झील। डिडवाना, सांभर, लूनकरान झील, इस प्रकार की झीलें मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती हैं जो मानव निर्मित झील होती हैं। जैसे आपको पता होगा, जैसे अगर धूल पर्ण उट्टी के व्याप्त हैं, बह रहे हैं, तो अचानक वो आकर के क्या करती है, बहने लगती है। तो मतलब अचानक उसमें वहाँ पर कोई गड्ढा हो जाता है, उस गड्ढे में कोई पानी भर जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वायु द्वारा निर्मित झील कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं लैंगूर झील के बारे में, जो इम्पॉर्टेंट है। लैंगूर झील समुद्री क्षेत्र में तटीय क्षेत्र का जल स्थलीय भाग में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरोध खड़ा हो जाने से स्थलीय क्षेत्र और जलीय मार्ग से अलग हो जाता है। इस जलीय आकृति को लैंगूर झील कहते हैं। इस प्रकार झीलें भारत के तटीय भागों में पाई जाती हैं। जैसे तमिलनाडु की पुलकट झील, उड़ीसा की चिल्का झील, आंध्र प्रदेश के कोलेरू झील आदि झीलें लैंगूर प्रकार की झीलें होती हैं। कैसी होती हैं, लैंगूर झीलें होती हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। इसके बाद आता है भारत के पश्चिमी तट पर। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पश्चिमी तट है। भारत के पश्चिमी तट पर लैंगूर झीलों का स्थानीय में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल। इस साइड पे जो लैंगूर झीलें होती है उसे कयाल कहा जाता है। पश्चिमी तट पर लैंगूर झीलें की सबसे बड़ी झील यहाँ पर पड़ती है वेम्बनाड में, कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ती है, कर्नाटक, वेम्बनाड केरल में पड़ती है।
कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है वेम्बनाड झील, जो सबसे बड़ी केरल की झील है। कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है, जो सबसे बड़ी झील है। क्लियर हो रहा होगा। अब भारत की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाता है, पहले इसके बारे में समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, गोविंद सागर झील ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, जो पंजाब के रोपण सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध पर निर्मित है, गोविंद सागर झील। अगला आता है चोलामू झील, ये सिक्किम में है, जो भारत की सबसे ऊंची झील है। कौन सी झील? चोलामू झील। और गोविंद सालब जो भारत की सबसे बड़ी निर्मित है, और चोलामू झील सिक्किम जो भारत की सबसे ऊंची स्थित है। भीमताल जो है यह उत्तराखंड के काठगोदरा के समीप स्थित है। यह त्रिभुजाकार और इसकी जो है वो है कितना? 1760 मीटर लंबी और इतनी चौड़ाई है। इस झील के ज्वालामुखीय चट्टानों से बना एक छोटा द्वीप भी है। ये इंपॉर्टेंट है। अगला आता नैनीताल। नैनीताल आता उत्तराखंड में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध झील है। अगर पूछा जाएगा भारत में विश्व प्रसिद्ध झील क्या है, जो आप लोगों ने नाम सुना होगा, गाना सुना होगा, गोविंदा के तालों में नैनीताल बाकी तलैया, तो यही नैनीताल का वहाँ से ही शूटिंग हुई है। तो यह इसकी ऊंचाई ज़्यादा कोई पूछा नहीं जाता, आंकड़े आप बस इतना जान लीजिए, नैनीताल विश्व प्रसिद्ध झील है, उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है चियाल झील, यह भी उत्तराखंड में सबसे गहरी झील है। अगर पूछा जाएगा यह उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन है? नौचियाल झील, और ये भी इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं पूछी जाएगी। अब आगे चलते हैं। पंचपोखरी, यह उत्तराखंड की यह झील भारत की सबसे देखिए, भारत में सबसे ऊंची स्थित झील कौन सी है? तो ये है। अगर ये पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची झील, ये भारत में स्थित है, और ये भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? पंचपोखी झील। आगे आता है डल झील, बहुत इंपॉर्टेंट है डल झील, कई बार पूछी गई है। आइए डल झील के बारे में जानते हैं। डल झील यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। यह 8 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी है। यह झील भारत के कहाँ है? भारत की सबसे गहरी झील नहीं है। यह 3 तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ झील है, और यह सिलनामी और निमानी बाग के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? सिलामार और निसात बाग के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात आती है बुलर झील। चारों तरफ से चंद्राकार पर्वतों से घिरी कश्मीर में स्थित यह झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसकी लंबाई चौड़ाई कोई नहीं आता, ये कभी नहीं पूछा जाता, बस इतना जान लीजिएगा। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बुलर झील। ठीक है, अगली बात आती है, अब आती है सांभर झील। कौन सी आती है? सांभर झील। यह राजस्थान में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी? खारे पानी की झील है। गहराई लंबाई नहीं आता है, इसको मत ध्यान दीजिएगा आप लोग, बस ध्यान दीजिए। अगली बात आती है लोनार झील। क्या आती है? लोनार झील। क्या आती है? लोनार झील। तो यह महाराष्ट्र के दुलगाड़ जिले में स्थित है, और यह एक ज्वालामुखी उद्गार से बनी झील है, लोनार झील। और हाल ही में इसका रंग बदल गया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना जानिएगा। और ये गहराई और चौड़ाई मत जानिए, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता। अब आता है चिल्का झील। कौन सी झील आती है? चिल्का झील। उड़ीसा के पुरी जिले में स्थित यह एक अनूप झील है, यानी लैंगूर झील है। यह पानी दिसंबर से जून तक खारा तथा वर्ष की ऋतु में मीठा जल होता है। यह भारत की सबसे खारे पानी की तटीय झील है, और यहाँ पर नौसेना अध्याय परीक्षण केंद्र भी अवस्थित है। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और वीडियो की सीरीज कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे साथ जुड़ने के लिए टारगेट विद आशुतोष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टारगेट विद आशुतोष सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमें भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। चलिए अगली बात करते हैं किसके बारे में? पुलिकट झील के बारे में। किसके बारे में? पुलिकट झील के बारे में। मैंने बताया पुलिकट झील तमिलनाडु के तटीय भाग पर स्थित अनूप झील है,
और लंबाई चौड़ाई कोई मतलब नहीं, बस पुलिकट झील है। अगला आता है कोलेरू झील, यह आंध्र प्रदेश कृष्णा आंध्र और कृष्णा जिले में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी लवणीय पानी की झील है। क्या है? सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी, ध्यान दो, सबसे बड़ी लवणीय मीठे पानी की झील है। अगर पूछेगा सबसे बड़ी लवणीय मीठे पानी की झील कौन सी है, तो कौन सी है भैया? तो कौन सी है? कोलेरू झील। अष्टमुदी झील, यह केरल के कोमल जिले में स्थित लैंगूर झील है। इनकी 8 शाखाएं हैं। किसकी? 8 शाखाएं हैं, इसलिए अष्टमुदी झील कहते हैं। लोकटक झील बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर पूर्व भारत की मीठे पानी की झील जो विश्व में एकमात्र तैरते हुए झील के रूप में प्रसिद्ध है। इस झील में तैरते हुए द्वीप यानी तैरते हुए द्वीप यानी वनस्पतियां या मृदा जैविक जीव जातियां पाई जाती हैं। लोकटक झील विश्व की एकमात्र ऐसी झील है जो तैरती हुई पाई जाती है और इसमें एक नेशनल पार्क भी अवस्थित है जिसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। अब इतनी झीलें थीं और इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं जलप्रपात क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है जलप्रपात के बारे में पढ़ना। कौन सा? जलप्रपात के बारे में समझना और पढ़ना। मैं बात करता हूँ जलप्रपात क्या होता है। भारत के प्रमुख जलप्रपात गरशप्पा या जोग महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगर पूछा जाएगा कि जलप्रपात क्या होता है, जैसे नदी अगर आती है ऊपरी स्थान से तो अचानक उसके ढलाव ना मिलके वो सीधी किसी पर्वत या पहाड़ से सीधा नीचे की ओर गिरती है तो वो जलप्रपात का निर्माण कराती है। जो पानी ऐसे मान लीजिए नदी बहती हुई आ रही है, ऐसे स्थान पर जाता है, ये नदी बह रही है ऐसे तो इसमें से ऐसे अगर नीचे गिरेगी तो यही जो पानी गिरता है ये क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। क्या कहलाता है? जलप्रपात कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं जलप्रपात आपको क्लियर हो गया होगा। अगला आता है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर। किस नदी पर? शरावती नदी पर। यह 4 छोटे छोटे जलप्रपात राजा, रकेट रोरर, दमन, बलाचे से बना है। जोग या गरशप्पा जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अगर पूछा जाएगा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है तो जोग या गरशप्पा जलप्रपात इसे कहते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में ही स्थित हैं। भारत के अधिकांश जलप्रपात दक्षिण भारत में स्थित हैं। अब आता है हुंडरू जलप्रपात। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हुंडरू जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझते हैं। हुंडरू जलप्रपात का निर्माण रांची में स्वर्ण नदी की जलधारा के काफ़ी ऊपर से गिरने से निर्मित होता है। लगभग ये कितने मीटर? 74 मीटर के गिरने से बनता है। इसके बाद आता है पुनाग्रो जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है। यह करीब 110 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। बिहार जलप्रपात दक्षिणी टोंस नदी पर स्थित है। बाढ़ आने से इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? यानी इसकी ऊंचाई 111 मीटर हो जाती है। अब आइए इसके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं, यानी कौन से भारत के जो प्रमुख जलप्रपात हैं, कितनी ऊंचाई है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो इसके बारे में समझते हैं। भारत के प्रमुख जलप्रपात बात करते हैं किसके बारे में? भारत के प्रमुख जलप्रपात के बारे में, क्योंकि अगर भारत के प्रमुख जलप्रपात जानेंगे तभी कुछ हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आइए समझते हैं जलप्रपात के बारे में। मैंने कहा भारत के प्रमुख जलप्रपात, भारत के प्रमुख, एक तरफ प्रपात लिखा है, एक नदी लिखा है, एक ऊंचाई लिखा है, एक राज्य लिखा है। तो पूछ कर रहते हैं जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। और कहाँ पर है? तो ये 225 मीटर है, ये कर्नाटक में स्थित है। इसलिए कह सकते हैं ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात। यान जलप्रपात महाबेली नदी पर है, महाराष्ट्र में। टॉस जलप्रपात टॉस नदी पर है, झारखंड में है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में है। अगला आता है, ये आप ऊंचाई मत जानिए, बस इतना जानिए कि ये सबसे ऊंचा जलप्रपात है। गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर है, कर्नाटक में है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर राजस्थान में है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में है और नर्मदा नदी के तट में। पायरा जलप्रपात नीलगिरी की पहाड़ी में, तमिलनाडु में है। आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छा लगता रहे। और ये मेरा प्रयास आपको कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, ताकि हमें भी ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते रहें। और आपका ये मेरा प्रयास कैसे लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसको, क्योंकि इसके लिए हम वीडियो ऐसे ही बनाते रहेंगे और ज़्यादातर मित्रों को अब से क्लियर करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।
आपका प्यार ऐसे ही बना रहे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।